हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं आई हूँ फोर्ट्रेस केयर मॉल। तो जब पैकेजेस और एम्पोरियम वगैरह नहीं ना होते थे तो इस मॉल का भी बहुत नाम होता था। ये वक्त वक्त की बात है, वो वक्त नहीं रहा, कहते हैं ना वक्त भी एक जैसा नहीं रहता। तो जी लेकिन बहरहाल अभी भी ओवरऑल बहुत अच्छा है। तो लाइमलाइट पे मैं आई थी। जब भी इंसान का माइंड जाता है ना 3 पीस सूट की तरफ रेडी टू वेयर, तो इंसान के बहुत सी औरतें जिनके माइंड के अंदर लाइमलाइट क्लिक करती है। तो मेरे भी माइंड के अंदर क्लिक की, तो मैंने कहा चलें ईद का रेडी टू वेयर ड्रेस ले लेते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत कम है, तो क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जब मैं गई वहाँ पर तो प्राइस इतने हाई थे और बिल्कुल भी अच्छी वैरायटी नहीं थी। एक कहते हैं जो वैरायटी इंसान के दिल को लगे, क्लिक करे जाकर माइंड को, ऐसा मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा। हर इंसान की अपनी अपनी चॉइसेस होती है, बहरहाल मेरे साथ ऐसा हुआ। ये लोन की शर्ट्स भी थी 1500 रेंज अंडर 1500 के अंदर थी, और ये 4000 के कुर्ते थे। अब इसके साथ पजामा और दुपट्टा आपको खुद परचेज़ करना पड़ेगा। आप मुझे बताएंगे सादा सा कुर्ता तो ईद पर पहना हुआ नहीं ना अच्छा लगता। नाजायज़ हक का हलाल का पैसा है ना जो हम डिज़ाइनर्स को दे रहे हैं, तो प्लीज़ मैं तो अपना सर पकड़ कर बैठ गई थी। ये जूतियाँ भी इतनी महंगी थी, सिंपल सिंपल सी सोफ्टियाँ थी और रेट्स हाई थे। और ये फॉर्मल थोड़ी सी कलेक्शन थी। ये कुर्ते कोई 7000 का था, कोई 6500 रुपये का था, और जो फॉर्मल कंप्लीट ड्रेस था वो अंडर 13000 में आपको मिलेगा, और जो बहुत सस्ता था वो 8500 रुपये तक का आपको मिलेगा। मतलब कि प्राइजेज़ आप खुद देख लें, 8500 रुपये का आपको मिलेगा ड्रेस। और प्राइजेस बहुत हाई हो चुकी हैं। हमें या तो ईद से पहले आप कपड़े परचेज़ कर लें, या तो आप ईद के बाद कपड़े परचेज़ करें, ठीक है। अगर आपने बनवाने हैं स्पेशल, अगर आपने स्टिच करवाने हैं, तो वो तो मैं आपको बिल्कुल 100% रिकमेंड करूँगी कि आप ना ईद के बाद ही उसे क्या कहते हैं शॉपिंग करें। और बहरहाल ओवरऑल वैरायटी भी इतनी कोई ख़ास नहीं थी। ये मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ, बहुत से यहाँ पे ब्रांड्स हैं, आप आकर विज़िट कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी थी। हर इंसान के दिल पर लगने वाली बात है। ये येलो था, ये 7000 का था, 7400 समथिंग का था, ये 6000 समथिंग का था। तो बस बात इतनी सी है कि ये इस बार जो रेट्स गए हैं ना वो कभी भी इतने हाई नहीं गए हैं, ठीक है ना। तो बहुत हाई रेट्स थे। और ये मैं फिर बाहर निकल आई थी, और मैं जाती तो बहरहाल जिस काम पर जाती हूँ ना, अब उसी काम से अक्सर वापस आ जाती हूँ। लेकिन हाँ, अगर कभी सेपरेट जाऊँ तो फिर मैं घूम फिर लेती हूँ। यानी डियोर पर गई थी तो मैंने कहा यहाँ पर आपको जूतों की भी कलेक्शन दिखा दी जाए। तो ये जूतों की कलेक्शन थी। तो जूते हर चीज़ मतलब महंगी थी। पहले तो इंसान सोचता था ना फ़ोन लेने के लिए, इंसान को आईफोन लेने के लिए किडनी शिड्डी बेचनी पड़ेगी, तो मुझे तो लगता है अब तो कपड़े बेचने लेने के लिए भी ना कुछ बेचना ही पड़ेगा। किडनी गुर्दा शुर्दा कोई आपको, फिर ही आप कुछ चीज़ ले सकते हैं। या तो आप एक जॉब करें वो जिसके अंदर आप अपना सूट और जूता ख़रीद सकें। तो फिर मैं ये आ गई थी नीचे, और फिर यहाँ पर साया था, केस्ट्रिया था, सतरंगी बोनांजा था, जे डॉट था, सब चीज़ें मैंने विज़िट की। ये साया पर प्रिंटेड ड्रेसेस थे, अंडर 5000 के अंदर थे। कोई 3000 का था, कोई 4000 रुपये का था, कोई 4.5 का था। ओवरऑल अच्छे थे मेरे ख्याल के अंदर। जिस तरह बकरा ईद के ऊपर रेट्स हाई हो जाते हैं ना कसाइयों के, तो छोटी ईद के ऊपर जी उन दर्जी साहब थोड़े जेंटलमैन बन जाते हैं। तो अपना सूट बर्बाद करवाने से बेहतर है, अगर आपका टाइम यहाँ तक पहुँच चुका है और आपने कोई ड्रेस नहीं ना लिया, तो आप आफ्टर ईद ही स्टिच करवाएं, क्योंकि आप बर्बादी थोड़ी ना आपने उतरवानी है। एक इतना महंगा कपड़ा लो, उसके बाद उसका भी बेड़ा गर्क हो जाए। और मेरे ख्याल के अंदर आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएंगे कि आप लोग महंगा कपड़ा लेना पसंद करते हैं कि ये आप नॉर्मल रेंज का अच्छा सा कोई भी ड्रेस लेना पसंद करते हैं। कुछ लोग होते हैं महंगे से महंगा ड्रेस ले लेते हैं अगर उनका दिल आ जाए, और कुछ लोग होते हैं जो नॉर्मल की ही तरफ जाते हैं। मेरे ख्याल के अंदर इंसान को नॉर्मल रेंज रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक दफ़ा ड्रेस पहनते हैं और वो आप रिपीट करते हैं ना, वो आपका न्यू ड्रेस नहीं कहलाता, वो आपका सेकेंड ड्रेस ही कहलाता है। तो आपको उतनी ही रेंज में लेने चाहिए। ये फिर बोनांजा सतरंगी पर न्यू अराइवल ड्रेसेस थे, ये भी 13000 के अंदर अंदर थे। तो ये ड्रेसेस थे, ये इनके थोड़ा ब्यूटी पार्लर वाला सिस्टम था, अभी मेकअप शेकअप लेना हो तो। बहरहाल कलेक्शन थी, और बस मैंने जितना हो सका मैंने कैप्चर किए। अनस्टिच कपड़े थे, अच्छे थे, प्रिंटेड थे, जेंट्स के भी कपड़े थे यहाँ पे अच्छे थे। तो वो आपकी चॉइसेस के ऊपर है। कुछ लोगों को गर्मियों के अंदर लाइट लाइट कपड़े पहनना पसंद है, और कुछ लोगों को डार्क डार्क कलर पहनना पसंद है। तो हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो आप लोग जिस तरह आप लोगों को पसंद है वैसे कर लें। और आप लोग मुझे बताएं कि रमज़ान 29 रोज़े होंगे रमज़ान में, इस रमज़ान में कि पूरे 30 रोज़े होंगे,
यकीन करें इस बार तो मेरी बस हो गई, मैं दिल कर रहा हूँ 29 रोज़े हो जाए। तो ये जे रोड पर मैं आई थी, जे रोड पर इस बार कुछ अच्छा नहीं लगा और 13,000 का था जो मैंने इससे पहले आपको कुर्ता दिखाया। अक्सर इधर ना वाइट कलेक्शन में कोई ना कोई अच्छा ड्रेस लग जाता, लेकिन नहीं मुझे लगा ये यहाँ पे जलबरी था, लेकिन मैं वहाँ पे गई नहीं, कि मैं डायरेक्ट खाड़ी में घुस गई थी। तो यहाँ पर मैंने सारी कलेक्शन ही, यहाँ पर अनस्टिच जो से प्रिंटेड ड्रेसेस थे ना उनकी कलेक्शन अच्छी थी, अच्छे डिज़ाइंस थे और डिफरेंट प्राइजेस थी, 4,000, 3,500, 5,000 इसी तरह की कलेक्शन थी अनस्टिच में, और जिनके गलों के ऊपर थोड़ा सा वर्क हुआ हुआ है और कलरफुल ड्रेसेस थे। आप आएँ तो विज़िट करेंगे, क्योंकि कैमरे के अंदर कुछ और होता है और लाइव आकर चीज़ हमेशा कुछ और होती है। मेरे ख्याल में हमेशा मैं लाइव आकर ही चीज़ लेना पसंद करती हूँ। हाँ मैंने कभी मंगवाई ही नहीं, हाँ कभी हो जाए तो फिर ज़रूर कभी ट्राई करूँगी मैं मंगवाने की। अलबत्ता मेरी लाइफ के अंदर कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा, आप लोग अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये इनके फ्रेगनेंसेस भी थी और अनस्टिच कलेक्शन मैंने आपको दिखा दी हैं, और ये जो सी इनकी स्टिच कलेक्शन थी इनके भी रेट्स वही चल रहे हैं, 7,000, 8,000, 13,000, ये तो बस रेट्स थे। और मैं राजा साहब पर गई, वहाँ पर मारिया भी और सायरा शकीरा के तो बहुत हाई रेट्स थे, कि उनका तो अनस्टिच ड्रेस ही 14,000, 15,000, 12,000 अनस्टिच। अभी आप स्टिच करवाएं, टेलर को दें, उसके बाद खपखपाइयाँ करें, उसके बाद टेलर के पास लेसे लेकर जाएं, फिर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग सोचें, तो मतलब कि कूंडा तो हो गया ना बस। तो फिर ये मैं बीश्री में आ गई थी। बीश्री पर आपको पता ज़रा सादे सादे से कुर्ते थे, और ये थोड़ा सा फैंसी था, ये भी 13,000 का था। तो बस इसी तरह ही चल रही थी प्राइजेस, और वैरायटी हर चीज़ यहाँ से मिल सकती है। बच्चों के टॉयज़ वगैरह भी थे और ज्वेलरी वगैरह भी थी, ये गाड़ियाँ भी थी, कि मगर माँ गलती से बच्चों को ले आए शॉपिंग के लिए तो माँ का तो कूड़ा हो जाए ना। ये भी एक्सपेंसिव राइड देते हैं, तो मैं तो प्रेफरेंस करती हूँ कि ना आप बच्चों को घर छोड़ के अकेले आए शॉपिंग करने के लिए। और शॉपिंग के भी यार पार्टनर्स होते हैं, ठीक है ना। ये मैं बाहर बाहर से आपको सब कुछ दिखा रही हूँ। और ये ज्वेलरी थी, ज्वेलरी के भी रेट्स बहुत ज़्यादा हाई थे। तो ज्वेलरी के पार्टनर्स भी होते हैं, वो मेरे ख्याल में, सॉरी यार, शॉपिंग के भी पार्टनर्स होते हैं जो आपके साथ लुलु घूम के चीज़ पसंद आपकी तरह क्यों। लेकिन मेरी बहन थी, वो तो उसको हर खाना कुछ चाहिए होता है, तो बेचारी ने रोज़ा रखा हुआ था, वो तो चलना ही कासर था। ये मैं अकेली घूम रही थी, वो एक जगह बैठी हुई थी। उसने कहा था बाद में आकर मुझे यहाँ से तुम उठा लेना अगर मैं सो ना रही हुई तो। और ये सेट था, इसकी मैंने प्राइस पूछी, ये 30,000 का था। तो फिर जी बस हो गई थी मेरी रोज़े के साथ। लेकिन मुझे वैसे घूमना फिरना पसंद है, मैं तो बमीरी की तरह पूरा बाजार घूमती हूँ, ना भी चीज़ लेनी हो मैं देखूँगी तो सही, क्या पता कोई ना कोई दिल के ऊपर लग ही जाए। तो हर इंसान की अपनी अपनी होती है। मैं ड्रेस भी लेना हो ना, मैं पूरा ज़रा ओवरऑल घूम शूम के फिर जाकर ना एंड के ऊपर लेती हूँ, हाँ भाई अब कोई और ड्रेस अच्छा नहीं यहाँ पर बचा, वही अच्छा था वहीं से ही जाकर लो। फिर ये हम ऊपर आए तो यहाँ पर भी एक शॉप थी, वहाँ पर जूते भी थे, कैजुअल थोड़े से कुर्ते शुर्ते भी थे। तो मैंने कहा चलो ये भी विज़िट कर लेते हैं। तो सॉफ्टीज़ वगैरह भी थी। तो बस ये 3,000 की सॉफ्टीज़ थी। तो ये तो वैसे सर्दियाँ जा रही थी, इनके मैंने रेट्स ही नहीं पूछे, 12 ऑफ में लगी हुई थी। ओके, अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब माई चैनल।